हाँ तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ इस नहर के किनारे पे। इसकी प्राइस है दोस्तों 75K। इसको थोड़ा एंजॉय करते हैं। फिश पकड़े तो ये तो डेजर्ट है, यहाँ से मैं गिरा सीधा पानी में जाऊंगा। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहन भाई खैरियत से होंगे। हाँ तो दोस्तों, आई थिंक आपको पता ही होगा, कुछ तो न्यू होंगे, कुछ ओल्ड होंगे, मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे कुछ। तो सबसे पहले तो आपसे बात करते हैं कि जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि मेरा व्लॉग काफ़ी देर के बाद आ रहा है, जिसकी रीज़न थी कि मेरी ओल्ड साइकिल में थोड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी। लेकिन अभी मेरी साइकिल बिल्कुल फिटफाट है क्योंकि मैं न्यू साइकिल परचेज कर चुका हूँ। और चले मैं आपको अपनी साइकिल के कुछ फीचर्स दिखाता हूँ न्यू साइकिल के। और इसकी प्राइस की बात करें तो भाई साहब, ये बाइक है रोड बाइक, ठीक है। और इसमें चलाना ऐसे ही है जैसे आम साइकिल चलाते हैं, जैसे आप सिराप की साइकिल चलाते हैं ना पैडल मार के, वैसे ही इसी को भी चलाना है। और इस साइकिल की जो प्राइस है वो सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि आप मुझे गेस करके बताएं कि क्या होगी। और अगर आप नहीं जान सकते तो चले मैं आपको इसकी प्राइस बता ही देता हूँ। इसकी प्राइस है दोस्तों 75K, मीन्स दैट 75,000 इस मेरी न्यू बाईसाइकिल की प्राइस है, जिसमें एक अच्छी खासी 70 सेकेंड हैंड ओल्ड मॉडल तो आ ही जाएगा। चलो दिखाते हैं अभी हम आपको अपनी बाईसाइकिल, जिसकी प्राइस है 75,000। तो चलते हैं अभी कोई अच्छी सी लोकेशन देख लेते हैं, उसके ऊपर जाकर मैं आपको साइकिल दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे नज़दीकी एक नहर आ रही है तो उधर चलते हैं। हाँ तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ इस नहर के किनारे पे, जहाँ पर आपसे मैंने कहा था कि आपको अपनी साइकिल का रिव्यू करवाएंगे। सबसे पहली बात हम करते हैं इस 75,000 साइकिल के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों ये है 75,000 की साइकिल, जिसके साथ हमें स्टैंड भी नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात, इसको इस तरह या किसी चीज़ के साथ टेक लगा कर रखना पड़ता है। एक बात हमारी यहाँ पे हो जाती है। दूसरी बात, हमारी ओल्ड साइकिल में हमारे पास टोटल 10 गियर्स थे, लेकिन इसमें हमारे पास टोटल 9 गियर्स आते हैं। चलें आपको वो भी दिखाते हैं। इसमें 7 गियर्स हमें मिलते हैं बैक साइड पे और 2 गियर्स हमें मिलते हैं फ्रंट साइड पे। उसी के साथ आपने देखा होगा कि मेरी पुरानी साइकिल पर यहाँ पर गियर्स मिलते थे और इधर ही ब्रेक्स होती थी अटैच, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उसमें हमें मिलती थी डिस्क ब्रेक्स, लेकिन इसमें डिस्क ब्रेक्स जो हैं वो भी नहीं हमें मिलती हैं। और ये साइकिल की प्राइस आ जाती है हमारे पास 75K पर। उसके बाद बात करते हैं हम इसके व्हील्स की। तो जैसे कि हमारी पुरानी साइकिल थी, उसके व्हील्स में नट्स लगे हुए थे, लेकिन इसमें ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। इस सभी में ये कुछ ऐसे व्हील्स हैं जिसको एक ही बार प्रेस करने में ओपन हो जाते हैं। बात करते हैं इसके गियर्स की, तो ये ब्रेक्स तो ऊपर ही प्रोवाइड कर देते हैं ताकि हमें रिलैक्सेशन रहे। एक तो हम इसको यहाँ से ब्रेक लगा सकते हैं, दूसरा हम इसको यहाँ से ब्रेक्स लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा रिलैक्सेशन थोड़ी रहती है। आगे बात करते हैं हम अपने गियर्स की। तो गियर्स आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पर इसके, जो कि बिल्कुल टायर के साथ में होते हैं। भाई साहब यहाँ पे टच हुआ तो गए हम लोग, और एक दफ़ा तो मेरा टच हो चुका है। यहाँ पे गियर को चेंज करते हुए हाथ मेरा इधर लग गया था। इतना शुक्र है कि इधर नहीं था, वरना तो मेरे उल्टी बाजियाँ लग जानी थी। बात करते हैं ब्रेक्स की। तो यहाँ पर हमें ये लोकल ब्रेक्स मिलते हैं, जो कि हर आम साइकिल में अवेलेबल होते हैं, ये देख सकते हैं आप। लेकिन इसमें आ जाती है एक कंपनी जिसका नाम होता है एक्सेज। यहाँ पे एंट्री करती है एक्सेज। तो एक्सेज हमें देती है यहाँ पर ये चीज़ें, ब्रेक्स और गियर्स, ठीक है। और उसके साथ हमें ये ट्रेनर भी उन्हीं का ही मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं व्हील्स की। तो ये भी एक्सेज की इसकी हब होती है, ठीक है। उसके बाद इसके जो पैडल्स वगैरह हैं वो शिमानो वालों के होते हैं, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये हमारे पास शिमानो वालों के आ जाते हैं और गियर्स भी हमारे पास शिमानो वालों के आ जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है 75,000 साइकिल का रिव्यू। तो इसको करा करते हैं और चलते हैं हम थोड़ा सारा नहर की तरफ, इसको थोड़ा एंजॉय करते हैं। तो हम आए हैं यहाँ पर इस नहर के पास। तो यहाँ पर हमें एक चचा मिल जाते हैं, तो चलते हैं हम इनके पास में। ये यहाँ पर बेसिकली फिश पकड़े। तो ये तो डेजर्ट है, यहाँ से मैं गिरा सीधा पानी में जाऊँगा मोबाइल समेत।
एटलीस्ट हम पहुंच गए हैं चचा के पास। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। मेरा ख्याल है इसके साथ फिश आ गई है। आई थिंक नहीं आई है यार। जब से मैं खड़ा हूँ एक भी नहीं फिश आ रही है, लगता है मैं ही मनूस हूँ जिसकी वजह से नहीं आ रही है। यार काफ़ी देर हो गई, ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है, लेकिन अभी तक जो है ना कोई भी फ़िश नहीं आई है। तो अभी मैं निकलने लगा हूँ। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर कभी देखते हैं कि कैसे पकड़ते हैं फ़िश। ठीक है चाचा, अल्लाह हाफिज़। तो चलो यार अभी निकलते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, 9:30+ हो चुके हैं, तो इसलिए मुझे निकलना पड़ रहा है यहाँ पे। फिर किसी दिन इंशाल्लाह आपके पास कंप्लीट व्लॉग लेके आएंगे फ़िश पकड़ने वाला। उसमें मैं आऊँगा, मतलब ऐसे ही रैंडमली नहीं आऊँगा किसी के पास, ऐसे आऊँगा जैसे कि कोई बंदा, मतलब दोस्त वगैरह किसी को साथ लेके आऊँगा जिसको पकड़नी आती हूँ फ़िशेस, तो उसके साथ हम कंप्लीट प्रॉपर व्लॉग बनाएंगे इस तरह का। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा।